हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आरोही क्लास में आपका स्वागत है। हम लोगों का जो मैथ का सीरीज चल रहा था, ठीक है, 10th क्लास का, उसका सेकंड चैप्टर मैं लेकर आया हूँ। पहला फर्स्ट वाले में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताया था और ये सेकंड है, इसमें मैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री पढ़ूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड है बेसिक ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है? Trigonometric ratio of an acute angle in a right triangle express the relationship between the angle and the length of its sides। तो सबसे पहले क्या बोलता है कि राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। ओके, ये हो गया मेरा, ये हो गया ए बी एंड दिस इज सी। ठीक है, ये एंगल जो है आपका राइट एंगल है। ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री लेकर हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा बेसिक्स में ही पहले बता दिया गया है सब कि ये जो होता है ये इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर लेंथ P से डिनोट करते हैं और इसको हाइपोटेनस H से डिनोट करते हैं। H, P और B में क्या रिलेशन होता है? ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये पता है आपको? ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है वो रिलेशन बताता है किसके बीच में? एंगल और साइड्स के बीच में। तो सपोज दैट ये एंगल ए है। ठीक है, तो इसके अपोजिट वाला साइड कौन है? ये है बीसी। ठीक है, तो तीन हमारा मेन प्राइम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है और उससे डिराइव करेंगे अगला तीन। ठीक है, तो सबसे पहला साइन लिखते हैं इस एंगल के टर्म में ए। ठीक है, तो साइन ए बराबर जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर लेंथ P डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस H। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। tan ए इज इक्वल टू क्या होता है? P बाय B, परपेंडिकुलर बाय बेस। P क्या है? कौन सा साइड है? BC डिवाइडेड बाय AC। कॉस ए बराबर क्या लिख सकते हैं? AB डिवाइडेड बाय AC। और tan ए बराबर क्या लिख सकते हैं? P BC डिवाइडेड बाय AB। ठीक है, सिर्फ साइन का कोई मीनिंग नहीं है। सिर्फ अगर साइन लिखा हुआ है तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। साइन का मीनिंग तभी होगा जब इसके साथ एंगल होगा। ठीक है, अब क्या है? इस तीनों से अगला तीन हम लोग डिराइव करेंगे। इससे जो डिराइव होगा ये कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक ए इजकल टू होता है 1 बाई साइन ए। इससे डिराइव होता है इज इक्वल टू क्या हो गया? ये h बाई पी इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी। राइट, उसी तरह हम कॉस से क्या डिफाइन करते हैं? सेक सेक ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए। ठीक है, और यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं? h बाई बी इज इक्वल टू ए सी बाई बी। कितना है? ए बी। और इससे हम लोग डिफाइन करते हैं कॉट ए। कॉट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाई tan ऑफ ए इज इक्वल टू बी बाई पी। बी क्या है? ए बी बाई पी। पी क्या है? बी सी। तो इस तरह आपका ये जो है वो 3 और 3 6 जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, जो भी होगा आगे इससे इसी बेसिस पर प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब हम लोग सेकंड स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है कि द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इफ द एंगल रिमेन सेम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंगल सेम है, अगर ये आपका ट्रायंगल था, अगर ये आपका ट्रायंगल था
ये एंगल, ये ट्रायंगल था आपका ए बी एंड दिस इज सी। तो अगर आप मान लीजिए ये एंगल को वैरी नहीं करते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसी लेंथ में इसको भी आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से एक हम लोग और ट्रायंगल बनाते हैं और इसको हम लोग लिखते हैं ई और एफ। तो साइन ए इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी इज इक्वल टू ई एफ बाई ए ई। इसका बी सी बाई ए सी बराबर होगा ई एफ बाई ए ई, अगर ये एंगल सेम है तो, ठीक है। मतलब आप कोई भी एंगल कॉस ए भी कीजिएगा तो कॉस ए भी वही हो जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू ऐसे क्या होगा बी बाई एच। तो बी बाई एच यानी ए बी बाई ए सी, और दूसरे ट्रायंगल में क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा किसके, ए एफ डिवाइडेड बाई ए सी। ए सी यहाँ पर है तो यहाँ पर हो जाएगा ए ई, ठीक है। तो ये आपका कॉस है। उसी तरह टेन है, कोई भी जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ओके। अब हम लोग जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan a इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो 4/3 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan बराबर होता है p बाई बी, तो p बाई बी लिख दिए, ठीक है। तो p बाई बी पता चल गया, और हमको पता है कि h इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहां पर से हम निकालेंगे p का वैल्यू कितना है, 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 25, मतलब 5, ठीक है। अब हमको कह रहा है कि आदर्श एंगल निकाले, तो साइन a इज इक्वल टू क्या होता है, साइन a इज इक्वल टू p बाई एच। p का वैल्यू क्या है 4 बाई h का वैल्यू 5। ये एक्चुअली क्या है, tan a एक रेशियो है ना p और b का। ये हो सकता है P4 के बराबर नहीं हो, B3 के बराबर नहीं हो। आप उस केस में ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट K मान लीजिए और P को 4K लिख लीजिए, B को 3K लिख लीजिए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, H आ जाएगा 5K और फिर भी सेम चीज आएगा रेशियो, ठीक है। तो साइन ए निकल गया, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा B बाई एच। B का वैल्यू कितना है 3 बाई एच 5। अब कॉसेक ए इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक ए इज इक्वल टू एच बाई पी, उल्टा साइन का, तो ये हो जाएगा 5/4। सेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक ए इज इक्वल टू सेक ए हो जाएगा एच बाई बी, तो मतलब 5/3। उसी तरह आप tan ए से cot ए निकाल लीजिए, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या बोलता है, क्वेश्चन 2 बोलता है इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, यही है मान लीजिए, ठीक है। tan a इज इक्वल टू 1, tan a का वैल्यू कितना दिया है 1, tan a बराबर क्या होता है p बाई बी। p का वैल्यू कितना है, p है bc बाई b कितना है ab। तो इसका मतलब क्या हुआ कि bc जो है वो ab के बराबर होगा, यही होगा ना, BC जो है वो AB के बराबर होगा, ठीक है। तो हमको AC निकाल सकते हैं, AC इज इक्वल टू H इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 1 प्लस 1 यानी रूट 2। बोलता है tan a बराबर 1 है तो वेरीफाई करें 2 साइन ए कॉस ए का वैल्यू, तो LHS इज इक्वल टू क्या है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 2p बाई एच इंटू बी बाई एच, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू पी कितना है 1/√2, बी कितना है 1/√2, ठीक है। तो ये काटिएगा तो 2/2 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, आ गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कंसीडर ट्रायंगल एसीबी, एसीबी दिया हुआ है, ठीक है। राइट एंगल एट सी, सी के पास राइट एंगल है, ये राइट एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। अब बोलता है कि ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 29 यूनिट, बी सी का वैल्यू 21 यूनिट, और ये बी एंगल जो है वो थीटा दिया हुआ है, तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
इसको आप दो तरह से वो कर सकते हैं। पहला चीज आप ऐसे कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, यही है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां से कॉस थीटा लिखिएगा, उसका स्क्वायर कीजिएगा। तो कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा अगर हम देखेंगे तो बी बाई एच, तो पहले निकाल ही लीजिए आप, कॉस थीटा लिख लीजिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। तो बी हो गया 21/29। अच्छा, मेरे को P पता नहीं है, P पता नहीं है तो P निकालने का तो तरीका है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहां से पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां से P इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहां से अंडर रूट 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो इससे क्या हो जाएगा 841 माइनस 441, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 400। तो 400 का रूट हो गया 20, तो P का वैल्यू 20 निकल गया। अब इसको इसमें पुट कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि बी बाई एच का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा पी बाई एच का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू बी कितना है, बी है आपका 21/29 का स्क्वायर प्लस 20/29 का स्क्वायर, ये हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 441/841, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा कितना 400 डिवाइडेड बाई 841, तो इसको ऐड कीजिएगा 841 और यहाँ 441 प्लस 400, तो ये भी तो 841 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दूसरा तरीका आप ये देखिए कि इसको हम बिना ये यूज करने का जरूरत भी नहीं है, यहां से हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में जानते हैं बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या होता है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर यानी 1, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जो है ये किसी भी केस में आएगा, किसी भी केस में आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला ही है। दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको आप निकाल लीजिए खुद से, ये मैं निकाल दिया हूं, ये इसी बेसिस पर निकाल लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो इवेल्युएट करना है। अच्छा, ये भी ठीक ही है क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं है। अभी देखिए, ये सारा क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से लिया हुआ है। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है पी और बी के टर्म में, ठीक है, बी बाई पी, तो हमको पता चल गया b इज इक्वल टू 7, p इज इक्वल टू 8। आप के यूज कर भी कर सकते हैं, के यूज करके इसलिए क्योंकि ये रेशियो है, तो आप लिख लीजिए के भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, रेशियो है तो के का टर्म में कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर के छोड़ कर लिखते हैं हम, ठीक है, बाई प्लस 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या हुआ 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये दोनों को ऐड कीजिएगा 13, ये हो गया h का वैल्यू। तो अब बोलता है अब साइन थीटा का वैल्यू आप देख लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच इज इक्वल टू पी कितना है, पी है 8/h रूट 113, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, बी कितना है 7 रूट 113। अभी देखिए जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ओके, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अभी किसके फॉर्म में है, a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो साइन थीटा का स्क्वायर कीजिए, तो 64 बाई 113, और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 बाई 113, तो इसको और आप शॉर्ट कीजिए, 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 होगा, तो यहां से इसको 36 तरफ 49 बाई ये 64, ये क्या हो गया 7 बाई 8 का स्क्वायर, 7 बाई 8 क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, तो दूसरा वाला भी देखिए इसमें आ गया कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो ऐसा ही ये भी कॉट, मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि tan a का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3 और इसका वैल्यू निकालना है, गुड। तो बोलता है कि राइट एंगल बी पर है, ओके, राइट एंगल है आपको बी पर, ये अगर आपका ट्रायंगल है ए बी एंड दिस इज सी, इस पर राइट एंगल है ठीक है, अब एक एक फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, tan a इजकल टू क्या दिया हुआ है 1/√3, tan a इजकल टू क्या होता है p बाई b, अभी एक एक टर्म में निकाल रहे हैं, तो यहां से ये क्या कहते हैं h का वैल्यू निकाल सकते हैं √p² प्लस बी स्क्वायर, तो p का वैल्यू 1 और b का वैल्यू √3 का स्क्वायर यानी 3, तो √4 यानी 2, तो अब हम ये तो h का वैल्यू हो गया, हाँ, अब हम cos a निकाल लेते हैं, cos a इज इक्वल टू b बाई एच, b कितना है √3/2, हाँ, और sin a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin a इज इक्वल टू p बाई एच, p का वैल्यू कितना है 1/2, cos a sin a हो गया। अब ठीक है, लेकिन हमको c के भी टर्म में निकालना है, तो c जब ये एंगल लेंगे तो इसके अपोजिट वाला साइड ये हुआ, तो अब इस एंगल को जब निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, तो अब यहां से देखिए cos c के टर्म में लिखेंगे तो cos c के लिए बेस ये हो गया, तो यानी BC बाई AC, हाइपोटेनस दोनों केस में सेम है, तो BC कितना है BC ये वाला के टर्म में हम लिखे थे, तो ये था आपको 1 और ये था √3 और ये है 2, तो BC कितना हुआ 1/AC 2, और साइन C का वैल्यू क्या होगा साइन C के टर्म में लिखेंगे, साइन C के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, तो AB बाई AC, AB का वैल्यू क्या है √3/2, तो अब पहला वाला जो था दिया हुआ इसका वैल्यू निकालना, साइन A cos C प्लस cos A साइन C, यही था ना, तो साइन A का वैल्यू कितना है ऊपर देखिए 1/2 इंटू cos C 1/2 प्लस cos A का वैल्यू कितना है cos A का वैल्यू √3/2 इंटू साइन C का वैल्यू, साइन C का वैल्यू हो गया क्या साइन C है √3/2, ओके, तो ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया आपको 1/4 प्लस 3/4 यानी 1, तो ये पहला का निकाल दिए, दूसरा का आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है, दूसरा भी निकल जाएगा, ये नहीं ज्यादा है। नेक्स्ट, यह 3 cot a इजकल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इजकल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए और नॉट, ओके, तो पहला में दिया हुआ है क्या कि 3 cot a इज इक्वल टू 4, यानी cot a इज इक्वल टू क्या है 4/3,
और कॉट का वैल्यू क्या होता है b बाई पी। तो मेरे को सबसे पहले h निकालेंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 5। ठीक है, तो कॉट ए का वैल्यू दिया हुआ है तो tan ए का तो हम तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। tan ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई कॉट ए। जैसे कॉट ए इज इक्वल टू 1 बाई tan है तो tan ए इज इक्वल टू, तो ये 4 बाई 3 है तो 3 बाई 4 हो गया। अभी आपको निकालना क्या है कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। पहले LHS देख ले, LHS इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए मतलब 3 बाई 4 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 3 बाई 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 9 बाई 16 और 1 प्लस 9 बाई 16। इसको सॉल्व कीजिए, 16 में से 9 गया 7, 16 16 कट जाएगा और ये नीचे 25। ठीक है, अब RHS देखते हैं। RHS इसका क्या आता है, RHS है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए मतलब cos ए का स्क्वायर। तो cos बराबर क्या होता है b बाई एच का स्क्वायर माइनस p बाई एच का स्क्वायर। b यहां पर कितना है 4, 4 बाई 5 का स्क्वायर माइनस p कितना है 3, 3 बाई 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 बाई 25 माइनस 9 बाई 25 इज इक्वल टू 16 में से 9 गया 7 बाई 25, तो बराबर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि बोलता है ए ट्रायंगल एक इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो Q पर राइट एंगल है, इसको ऐसे लिख लीजिए QRP। Q पर राइट एंगल है। ओके, PQ 5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और PQ PR प्लस QR का वैल्यू 25 दिया हुआ है। ये हो गया आपका P स्मॉल p, ये B और ये H। PR क्या है H प्लस QR है P, H प्लस P बराबर 25। ठीक है, अभी आपको ये रिलेशन पता है B बराबर 5 दिया हुआ है। अभी आपको पता है H स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब यहां से H इज इक्वल टू 25 माइनस P लिख सकते हैं। तो 25 माइनस P का स्क्वायर इज इक्वल टू B का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस P स्क्वायर। यहां से इसको कीजिएगा तो 625 माइनस 2AB तो 50P प्लस P स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस P स्क्वायर। P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल हो गया और इधर 50P इज इक्वल टू 50P को इस साइड ले गए, इसको इस साइड ले गए 600। तो P इज इक्वल टू क्या हुआ 600 डिवाइडेड बाई 50, तो ये हो गया 12। अब इसको इसमें पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा H प्लस P बराबर 25, H इज इक्वल टू 25 माइनस P, तो 25 माइनस 12 कितना हो गया 13। अब बोलता है साइन P कॉस P का वैल्यू निकालिए। तो साइन P ये वाला, तो ये अगर इसको आप इस P से डिनोट करते हैं तो P बाई एच, P कितना आया था 12 बाई एच 13। फिर क्या है cos P का वैल्यू cos P हो जाएगा B बाई एच, तो B कितना है 5 बाई 13। tan P इज इक्वल टू P बाई B, तो P कितना है 12 बाई B 5 हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है
45 डिग्री का एंगल का क्या वैल्यू होगा उसको बताऊंगा। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।